हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने दैनिक जीवन में विज्ञान के चैप्टर को देखा था। आज हम उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? दैनिक जीवन में विज्ञान। आज हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है वोल्टा ने, न्यूटन ने, सीवी रमन ने, एसएन बोस ने। किसने दिया है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? बताइए, किसने दिया है? न्यूटन ने। किसने दिया है? न्यूटन ने। दूसरा देखिए, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। जिज्ञासा, परीक्षण, सिद्धांत, निरीक्षण। कौन सा नहीं है? वैज्ञानिक विधि के कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं, जिनमें प्रश्न करना, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना है। इसमें से कौन सा नहीं है? बताइए। वैज्ञानिक विधि का चरण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? जिज्ञासा। कौन सा नहीं है? जिज्ञासा। भारतीय वैज्ञानिक हैं। कौन है भारतीय वैज्ञानिक? एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, अरविंद खुराना। कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं? अरविंद खुराना। ये सब अरविंद खुराना जो हैं भारतीय वैज्ञानिक हैं। ये सब विदेशी वैज्ञानिक। एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो कौन है? विदेशी वैज्ञानिक। ओजोन परत में छिद्र का कारण है क्या है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है? वायु प्रदूषण। क्या कारण है? वायु प्रदूषण। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम। 2 भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? जेसी बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन कौन है? जेसी बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 2 विदेशी वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? एडिसन, मार्कोनी। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं के नाम लिखिए। विज्ञान हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। विज्ञान हमें चारों ओर की वस्तुओं की घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में क्या करता है? सहायता करता है। विज्ञान विकास तथा आविष्कारों में भी सहायता करता है। देखिए, विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में निम्नलिखित उपयोग है। जैसे गैस चूल्हा। गैस चूल्हा किसकी वजह से संभव हो पाया? विज्ञान की वजह से। प्रेशर कुकर आदि, जिससे भोजन आसानी से बन जाता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि कृषि क्षेत्रों में यातायात के लिए रेल, मोटर, वायुयान, मनोरंजन के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा, संचार के लिए टेलीफोन, मोबाइल फोन, चिकित्सा के लिए विभिन्न यंत्र व दवाएं तथा अंतरिक्ष खोज के लिए चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण। विज्ञान की ही देन है। जितनी चीजें दिखाई गई हैं, सब किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। जब इनकी कार्य प्रणाली में कोई कमी या बदलाव आ जाता है तो
बदलाव आ जाता है तो इसका क्या देखने को मिलता है? दुष्प्रभाव। ठीक है, इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे हम विज्ञान का दुरुपयोग कहते हैं। जैसे असंतुलित और विज्ञान के असंयमित उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। किससे किससे? असंतुलित और असंयमित, मतलब ठीक प्रकार से विज्ञान का प्रयोग न करने से पर्यावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है, जिससे मानव जीवन कष्टमय होता जा रहा है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में स्तंभ का व स्तंभ खा से मिलान कीजिए। देखिए, APJ अब्दुल कलाम कौन थे? प्रक्षेपण शास्त्र थे। कौन थे? प्रक्षेपण शास्त्र थे। मैडम क्यूरी? मैडम क्यूरी कौन थी? रेडियम की खोज की थी। ठीक है। वोल्टा ने विद्युत सेल। माइकल फैराडे ने डायनमो की खोज की थी। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। कौन सा है? एडुसेट। कौन सा है? एडुसेट। वायु यातायात का साधन है। वायु यातायात का क्या साधन है? वायुयान। यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण होता है। यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? मृदा प्रदूषण। प्राचीन काल में शल्य चिकित्सक थे। प्राचीन काल में शल्य चिकित्सक कौन से? सुश्रुत। कौन थे? सुश्रुत। प्राचीन काल में शल्य चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत। ठीक है। परे परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ कहाँ गिराया गया था? नागासाकी और हिरोशिमा में। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया गया था। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी। दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। दूर देशों की जानकारी कौन देता है? टेलीविजन। कौन देता है? टेलीविजन। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? एडिसन। कौन है? एडिसन। किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन कौन थे? कल्पना चावला और राकेश शर्मा। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी और विमान आते समय विमान क्रैश हो गया था, उसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई? देखिए, वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई, जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण। किसका किसका? मलमूत्र और खून का परीक्षण। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एंडोस्कोपी आदि, जिसके द्वारा हम किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी का तुरंत पता चल जाता है। ठीक, भयंकर से भयंकर बीमारी का तुरंत पता चल जाता है। किसकी सहायता से? ये अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरे, एंडोस्कोपी की सहायता से। और हम समय रहते उनका इलाज कर पाते हैं। वर्तमान समय में संचार के साधन क्या हैं? रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, समाचार
पत्र। संचार के साधन कौन कौन से? रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और समाचार पत्र। ये सब क्या हैं? संचार के साधन हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें। इसके आगे अगला चैप्टर हम कल देखेंगे। चैप्टर देखेंगे फिर उसके प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।